अकेले जब तक सूरज चांद रहेगा तो फलाने और ढकाने भैया का नाम रहेगा, ऐसे नाम ये रह रहे। तुम्हारे हो जा खड़े कौन बता दे 10 पीढ़ी पहल के बाप को काना हो तो हम जान जाएं। है एक आध को खबर गिनवा दे क्रम से 10 पीढ़ी तक के बाप। जब तुम्हें होश नहीं है तो दुनिया काहे को तुम्हारा नाव खबर राखे। जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी आत्म शांति के लिए कोई उपाय ना करना पड़े। तुम खुद एक काम ऐसा करके जाओ, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। दूसरे की प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ। लड़का तेरे कर सो को मिले है फल मन, तुम्हारी तो बेईगते होने जो तुमने कर्म करे हैं। लड़का पूजा पाठ करे तो को फल लड़का के खाते में जे है। तुम्हारी तो बाईगत हुई है जो तुम कर्म करके गए हो, ध्यान रखियो। इसलिए कुछ अच्छा करके जाओ, भगवान का नाम जपो, परोपकार करो इस जीवन से। धन मिला है तो उसको धन्य करो, और पूरी जिंदगी पैसा कमात मर जाओ। मर के सुंगरा बनो, सुंगरा जौन जी 1 रुपया खर्च नहीं करे जिंदगी में, अकेलो जोर तैरे जी मर के सुंगरा बना थे। देखियो तुम सुंगरा जहां खड़ो मिले है वो तई की माटी खोदत है चौंध। काय सो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाया आए थे, अब जा भूल जात के कहां गड़ाया है। सो जहां ठाड़ो तई खोद रहो के तई मिल जाए यार। धन को धन्य करो, जीवन को धन्य करो। देखो जब स्कूल में पेपर होता है तो उसमें 2 प्रश्न आते हैं। पहले तो आज तो का और खा, अब आने लगो है ए और बी। अब जरूरी नहीं के जो पेपर में 2 ही प्रश्न करने पर हैं तुम्हें, उनमें से एक का भी अगर उत्तर लिख दोगे तो तुम उस पेपर में पास हो जाओगे। ऐसा ही नियम है, उसमें लिखा रहता किन्हीं 2 में से एक का उत्तर दो। ऐसे ही भगवान ने इस मानव जीवन के पेपर में 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से कई कर लो। पहला प्रश्न है, भगवान कहते मुझ में मन लगाओ, मन ना लगे तो तन लगाओ। वो तनने लगे तो तनक बहुत अच्छे काम में धन ही लगा दे। तन मन धन एक तो भगवान को दे दे। मनो राम है तो भजो, ये बातें भन्ने करो। कितनी संपत्ति कमा पाओगे, रावण जितनी कमा पाओ। तुम्हारों के घरे 1 किलो 2 किलो सोनो हुई, वो को घर ही सोने को हतो नहीं हतो। तुम्हारा पूरो खानदान 200 आदमों को हो, 2 लाखों के मोड़ी मोड़ा फिरते। तुम्हारी पहुंच पकड़ कहां तक हुई, हम के बहुत बड़े नेता तक हुई। वो को नाव सुन के इंद्र थर्रात तो इंद्र, अगर प्यास लगती तो बरों पानी लेके दौड़ते, अगर उन्हें पसीना पहुंच लो तो हवा चलन लगती। मौत को काल को उल्टी लटकाए तो वो अपने पलका पे। पर जोन दिन रावण मरो, दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति मर जाए, जीवन भर उन्हें पत्नी को परेशान करो होए, और जोन दिन पत्नी हो खबर लगत के पति नहीं रहो तो चाहे वह 2 असुगा ढार है मन ने कर है असुगा। रावण दुनिया का ऐसा भागा व्यक्ति था कि जिस दिन वो मरा उसकी पत्नी उसको गाली दे रही है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के मरने के बाद उसको मुंह पे गाली दे रही है। पढ़ो आप रामायण, क्या कह रही है मंदोदरी। राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन। आज तेरी बदौलत, मंदोदरी कह रही, आज तेरी बदौलत मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो रावण कौन सी कमी आती बताओ। तुम रावण की पूजा पाठ की तो पूजा पाठ भी कम न करत तो रावण वो की डमरू ने बज पाती और शंकर जी दौड़ लगाते कि रावण भोग लगा रहा, भोग खावे जाने। तो क्या कमी रह गई रावण के जीवन में। आज मंगलवार भी है, हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को, और हनुमान जी देखा ही न रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में कहता है क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं, और जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा मेरे यहां किस बात की कमी है
हनुमान जी बोले रावण तू विद्वान, तुम खुद बताना तेरे यहां क्या कमी है। रावण ने कहा पूछो। हनुमान जी कह रहे हैं रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, करोड़ों रुपए के हीरे मोती पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? रावण कहता है नहीं देखे। हनुमान जी बोले रावण तोरी हालत भी है सही। पढ़ो आप सुंदरकांड। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, असब भूषण भूषित बरना। रावण तूने सब इकट्ठा किया पर कभी तू किसी सत्संग में नहीं गए, तूने सत्संग में बैठ के भगवत भजन नहीं किया। बहुत गहराई से एक बात को पकड़, बिना सत्संग बिना गुरु के अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए तो भी कछु नहीं होने। डायरेक्ट भगवान तुम्हें मिल भी जाए तो तुम में बदलाव नया है। दुर्योधन को का कृष्ण मिले नहीं थे, बताओ। खाली अगर भगवान के मिले इसे सब खत्म होने तो जैसा ही नजर पड़ी थी दुर्योधन बदल जातो। मंथरा के का राम नहीं रहे बदली, रावण को का राम जी के दर्शन नहीं भाई। बोलो आमने ही सामने तो खड़े होकर बात भाई। इसीलिए जिनकी हम कथा सुन रहे भगवान शिव, इन्होंने भगवान से क्या मांगा? राम जी से बार बार बर मांग हूं, हरस देव श्री रंग, पद सरोज यन पायनी भगति। और आखिरी शब्द क्या है महाराज जी? सदा सत्संग। राम जी ने कहा भोलेनाथ जब तुमने भक्ति मांग ली तो सत्संग की जरूरत का है? सत्संग तो भक्ति के लाने करो जात, और तुमने पहले भक्ति रखी फिर सत्संग रखो। तो भगवान शिव कहते हैं प्रभु अगर किसी के पास बहुत बहुत कीमती हीरा हो तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करनी। अगर किसी को भक्ति की मणि मिल गई है और अगर उसके पास सत्संग की तिजोरी नहीं है तो जब भक्ति की मणि चोरी हो सकती, कभी भी चोरी हो जाएगी। और चोर कौन है? काम क्रोध मद लोभ सब ये लुटेरे हैं। ये तुम्हारी भक्ति की पूंजी को कभी भी लूट करके जा सकते हैं। इसलिए नाम जप करो। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरन लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोले बेटा अब हम आओ जावे को टेम होगा, हम तुम्हें 4 बातें बता रहे हैं और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारियो। लड़का ने कही बताओ पिताजी। बोले बेटा पहली बात छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो। तुम्हारे भी ध्यान से सुन लियो, बहुत काम यहाँ है। ये 4 बात है। छायरे पे काम में जाइयो और छायरे में काम से आइयो। दूसरी बात मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनाइयो। और चौथी बात पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांट। इतनी कही रे और वो बाबा मर गाओ, वो समझाने पाओ कि हमने कया कह दी। तेरा ही मेरा ही करियो को पहली बात बाप की खबर आई कि पिताजी ने कही थी छायरे में जाइयो छायरे में आइयो। उन्हें रे खेत तक टेंट लगवा दो, घर से खेत उन्होंने टेंट लगवा लो। 3 बजे खेत पे जावे और 2:30 बजे 3:30 बजे लौटे आवे। धीरे धीरे फसल नष्ट हो गई। बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही कि हो जे कौन किसान बर्बाद हो गो। दूसरी बात कही थी मीठो मीठो खाइयो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई यार, एक शुगर हो गई, एक शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें खाल पटवा के रे खिलियों से दीवार में ठुकवा दे। पूरो घर बसाए और पूरो मोहल्ला बसाए, सारी भैंसें। चौथी बात पिताजी ने कही थी कि पत्नी से जब भी लड़ गयो सो बांध के लड़ गयो। इन्हें 2 लाई रस्सी, एक से पांव बांध ला एक से हाथ, लाखक सुनाई। अब हफ्ता होगा बेचारी कहां न सुने बताओ। बा माए के भग गई। हफ्ताक में जो अपनी पत्नी होगा माए के लवावे, कहने लगो चलो। कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, रोज को तुम्हें एक ही काम है, हाथ गोले बांध ले, हमें 1 लाख सुनात। बगल में खड़ो, काहे बेटा काहे नहीं जा रहे? अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए,
हमारे हाथ गोड़े बांध ले हमें 1 लाख सुनाऊ तो रोज। ससुर बोलो काय बेटे हैं सुकाय करत। अरे बोले दादा हमारा बाप हमसे 4 बातें कहेगा तो हम बर्बाद हो गए 4 ही में। बोले ऐसा हो नहीं सकत रे कि सियानो गलत शिक्षा दे जाए। अरे बोले हाँ दादा हमारी तो बागत भाई है। पहले कहावत हती जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगे भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहे भीख। हमारे बाप ने हमें बर्बाद कर दो। तब तुम्हारे बाप ने 4 बातें का कही थी। बोले हमारे पिताजी ने कही थी कि छायरे में काम पे जाइयो छायरे में आइयो। तुमने का करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले तुम्हारा बाप जाने कहेगा वो जाया कहेगा तो कि सवेरे घाम ने न कर पाए छायरे में हारे चले जाए, और जोनो काम करियो जोनो शाम को छायरो ने हो, फिर लौट के घरे अजो दिन भर मेहनत करियो और मोए टेंट के पैसा और दे। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। तुमने का करो? बोले अच्छी मिठाई खाई। बोले तुम्हारा बाप जा कहेगा तो के बेटा बेईमानी को ने। अच्छा एक बात और है, आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर देते कि नहीं? आदमी बीपी के डर से नमक खा वो बंद कर देते। काहे? नमक में हड्डी गलन लगत। एक बात और आज मन में आ रही कह ही दें, नमक चाटने से हड्डी गलती है, तरुआ चाट वैसे जब समझ गए। नमक चाटने से हड्डी गलती है और किसी के तलवे चाटने से चमचे आई करे से। आजकल भयंकर फैशन चल रहा 2 चीजों। शादी ब्याह में चांदी की ऐसी चम्मच भयंकर चल रही, चांदी के कलर की चम्मच है, प्लास्टिक की चल रही। चांदी की चम्मच बहुत चल रही और चमचों की चांदी 1 नंबर की चल। चमचा भर बन जाए आगे पीछे भर फिरन लगो सो तुम्हारी भी चांदी कहा ने कहा। तो शुगर के डर से आदमी शक्कर खाना बंद कर देता है, बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाना बंद कर देता है, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा आज।